So hello students, I welcome again you on my YouTube channel Talks and Maths. एंड इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स करवा रहा हूँ CBSE में, और हमने 1.1, 2 एंड 3 वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4 जो कि बहुत ही ईजी है. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज. और इसके पहले आपको कुछ टर्म्स एंड कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए. सो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ. आफ्टर दैट विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज. सो लेट्स मूव टू दैट. सी, पहले तो देखो, सपोज हमारे पास एक नंबर है 27. हमने इसको 4 के साथ डिवाइड किया. सो इट विल गोज ऑन 6, 24, 30 पॉइंट लग गया. तो 7 द 28 देन 25. तो ये स्टॉप हो गई डिवाइड. ठीक है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज 27 की ही 7 के साथ. तो 7 3 द 21. सो 7 6 60 8 the 56, then 40, then 7 the 35, then 50, then 7, then यहाँ पे 5 आना था, 49, then 10, then 1 and so on. तो ये स्टॉप नहीं करेंगी. एक और एग्जांपल लेते हैं. सो मान लो 10 है, इसको 3 के साथ डिवाइड करें. 3 3 the 9, 3 3 the 9, 3 3 the 9 and it will goes on. ठीक है. तो ये 3 तरह की आपके पास डिवाइड हैं. देखो, पहले में स्टॉप हो गई है तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. जिसमें डिवाइड स्टॉप हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. जिसमें डिवाइड स्टॉप ना हो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. मतलब इसमें डिजिट्स आ रहे हैं, वो जाई जा रहे हैं आगे, और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं. थर्ड में स्टॉप तो नहीं हो रही बट रिपीट कर रही है. सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है. तो 3 तरह की ये डिवाइड है आपके पास. तो अब देखो, बिना डिवाइड करे भी हम बता सकते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है. तो देखो कैसे. मान लो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, 27/4. उसको ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें सो क्या आएगा हमारा 27/2². सिमिलरली हमारा 10/7 था तो उसको तो 10/7 27/7 था. ठीक है. तो 27/7 ही आ जाएगा क्योंकि 7 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगी. 10/3 है, उसका 3 है. तो बस आपने इन तीनों में एक चीज़ याद रखनी है कि जिसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में उसमें 2 और 5 ही आने चाहिए. अगर तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगी. आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है. चाहे अकेला 2 आए, चाहे अकेला 5 आए, चाहे दोनों आए. ठीक है. तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग. अगर इनके अलावा कोई भी और नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग. तो बस एक्सरसाइज में हमने यही बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर एक्सरसाइज. सो फर्स्ट इज 13/3125. सो देखो कैसे करेंगे. हमने बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. सो हाउ टू डू दिस. हमने 3125 के अगर फैक्टर्स निकाले तो वो आएगा 5 × 5 × 5 5 टाइम्स आ जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज 5². अब इसके डिनोमिनेटर में देखो 5 आ गया. ठीक है. 2 आ नहीं रहा तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 1 होती है. तो इसकी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आए, 2 और 5 की फॉर्म में. तो ये क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग. ठीक है. सो अब सीधा लिख देंगे एज its denominator is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. So this is a terminating decimal expansion. I hope this is clear. Move to the second sum. Second is 17/8. अगेन 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2³. 5 है नहीं तो 5 की पावर 0. इट्स
denominator is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, therefore again it is a terminating decimal expansion. सो अगला है हमारा 64/455। 64 अपॉन, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सम करते समय इसकी पहले कटिंग करके देख लेना, कटिंग करने के बाद करना, ठीक है। कई बार कटिंग करके हमारा टर्मिनेटिंग होता है, ना करके नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू डू द कटिंग। ऊपर नहीं हो रही थी इसलिए मैंने बताया नहीं। 64/455 इसका कैसे लिखेंगे? 455 का 5 × 7 × 13 होगा, 5 × 7 × 13, ठीक है। सो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इट डज नॉट कंटेन, इट्स डिनोमिनेटर does not contain 2 raised to power m into 5 raised to power n, mn आप आगे पीछे कर सकते हो, doesn't matter, so it is non terminating, ठीक है। नेक्स्ट इज 15/600, ये तो है पीछे 0, ठीक है। तो 1600 के क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2 raised to power 6 एंड 5 स्क्वायर, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। बस ऐसे ही लाइन सेम ही है, वो लिखी जाना आप, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 29/343, 343 किस में चला जाएगा? 7 क्यूब, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये 1 मार्क में आ जाता है क्वेश्चन, सो यू शुड ट्राई दैट। 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो ये तो पहले ही 2 एंड 5 की फॉर्म में, सो इट इज़ terminating. Next 129/2 raised to power 5, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5, तो 7 भी आ रहा है, देखो 2 एंड 5 तो आ रहे हैं, 7 भी आ रहे हैं। तो अगेन हमें सिर्फ 2 एंड 5 से मतलब है, अगर कोई और आ गया सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 6/15, देखो अगर तो 15 लिखते हैं तो 3 × 5 लिखते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बनता है, बट अगर मैं इसकी कटिंग कर दूं तो कटिंग करके क्या बन जाएगा? ये 3 × 2/5, तो कटिंग करनी ज़रूरी है, तो ये 5 × 2 की पावर 0, देखो तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 × 5 की फॉर्म में बन रहे हैं। लास्ट वाले दो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट में है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज नंबर्स इन द क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी है जिसकी टर्मिनेटिंग आई है। देखो कैसे, सेकंड किसकी आई थी हमारी? देखो 13/3125 इसकी आई थी हमारी टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको या तो आप डिवाइड करते हो या बिना डिवाइड करे भी आप पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो। कैसे? 13 देखो 5 स्क्वायर है, 5 की पावर 5 था, 5 को 10 बनाना है तो 2 की पावर भी 5 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 × 5 10 होता है, और 5 टाइम्स है, तो हम 5 10 बना सकते हैं नीचे। तो अगर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा सकते। क्यों लगाते हैं? ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये तो कैंसिल हो जाए और इसको कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हम लगा देते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 × 2 की पावर 5 32 हो गया, 13 × 32 कितना हो जाएगा हमारा? 416 अपॉन 5 की पावर 5, ये हमारा 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसके पॉइंट्स लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00416। आप डिवाइड भी कर सकते हो, फिर भी यही सेम आंसर आएगा। सेकंड है 17/8, 17/2 क्यूब, 2 को 10 बनाना है तो 5 भी 3 ही चाहिए, नीचे 5 3 लगाया तो ऊपर भी लगा दो। 5 3 25 × 17 हमारा आ जाएगा, दैट विल बी 2125 अपॉन ये नीचे 1000 बन गया, सो आंसर इज 2.125, ठीक है। नेक्स्ट इज 64/455 नहीं था, 15/1600 था, 1600, सो ये हमने लिखा था 15 क्या लिखा था? 2 raised to power 6 × 5 स्क्वायर। देखो अब 2 हमारे पास 6 टाइम्स है, 2 हमारे पास 6 टाइम है और 5 2 टाइम्स है। अगर हमने नीचे 10 बनाना है तो 6 2 के साथ 6 5 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारे पास पहले से हैं तो हम 4 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, और ऊपर भी 4 के साथ ही कर देंगे।
ठीक है। तो नीचे तो 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6, ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी लेफ्ट विद 9375. सो आफ्टर द डेसिमल वी हैव 0.009375. ठीक है, तो रेस्ट यू कैन डू बाई योर सेल्फ। अब लास्ट देखो थर्ड पार्ट में, टू फॉलोइंग रियल नंबर्स हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन इनकी गिवन है, तो हमने बताना है कि इसकी जो q है वो किस फॉर्म में होगी। p अपॉन q मतलब डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा। देखो ये आप यहीं पे बता सकते हो, एंड दिस इज द मोस्ट इजी टू टेल। देखो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे डॉट्स नहीं लगाए हुए हैं। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसकी q किस फॉर्म की होगी, q मतलब डिनोमिनेटर, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। ठीक है, तो इसकी q किसकी फॉर्म में होगी, 2m इंटू 5n। अब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब ये जा ही जा रहा है ऐसे, तो इसकी जो q है वो किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में नहीं होगी। सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m। और ये भी ये बार का मतलब होता है रिपीट हुई जा रही है ये वाली सारी चीज़, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसकी भी 2m इंटू 5n में नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी होगी, इसकी नहीं होगी और इसकी भी नहीं होगी। तो ये आप सिंपली बता सकते हो देख के। सो लेट दैट्स एंड विद द चैप्टर। तो चैप्टर समरीज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, और सेकंड हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके हमने HCF फाइंड किया है। फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की थी, वो क्या था कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली 1.2 एक्सरसाइज की थी, एंड दैट इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, फिर हमने अगर p प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी करेगा, ये भी हमने इनको प्रूफ करने में यूज़ कर लिया। अब अगर x रैशनल नंबर है, उसकी टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो किस फॉर्म में होगी, उसका डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m में। ठीक है, अगर टर्मिनेट कर रहा है, अगर नहीं टर्मिनेट कर रहा, फैक्टराइजेशन नॉट इन द फॉर्म कब होगा, तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर। In the next video I will do the next chapter. Second we have already done, first is done, now we'll move with the chapter number 3. So till now, take care, goodbye, keep watching my videos and subscribe my channel and share it to your friends. Thank you so much for watching.